तीन तौक़ुआत कैसे जो है वो गलत साबित हुई। पहली उनकी ये तवक्को थी मुसलमानों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, वहाँ पे कि ट्रंप जो है वो गज़ा के साथ जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ जो कुछ आ रहा है, इस बर्बरियत को बंद करवाएंगे। बल्कि ट्रंप ने वो एक सो कॉल्ड एक जो है वो एक मुआहदा तो हुआ, लेकिन उसके ऊपर इसराइल ने अमल दरामद नहीं किया और अभी भी वो वहाँ पे इंसानियत का कत्लेआम जो है वो कर रहा है और अमेरिका उसको 100% सपोर्ट भी कर रहा है। और गज़ा के हवाले से जो प्लान पेश किया जो ट्रंप ने, वो प्लान ऐसा था कि जो बाइडन ने भी नहीं प्लान दिया था, यानी ऐसा प्लान जिसमें तमाम वहाँ के जो गज़ा से मुसलमानों को वहाँ से निकालना, मुकम्मल तौर पर उनको निकालना, और ऐसा एक तबाहकुन प्लान जो है वो उसने पेश किया और एक ऐसी चीज़ करने की कोशिश की। लेकिन इस पे हमें क्रेडिट देना होगा कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब, ये सब इन्होंने बहुत सख्त इस पे रिएक्ट भी किया। और कुछ और जो इसराइल के मंसूबे थे जिसको शायद ट्रंप की किसी हद तक उनमें भी सपोर्ट हासिल हो, इसराइल की तोसी और इस तरह की चीज़ें थी, तो लेकिन उस पे सऊदी अरब ने रेजिस्ट किया, रिएक्ट किया। मोहम्मद बिन सलमान के बहुत सख्त बयानात आए। हालांकि परसेप्शन ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ऐसे बयानात और ऐसा रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने वो रिएक्शन दिया और सख्त रिएक्ट किया और जो ट्रंप का मंसूबा था उसकी भी मुखालफत की। तो इस पे बहरहाल आपको और हमें मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी अरब को क्रेडिट देना होगा, ये उनका क्रेडिट बनता है। तो जिस तरह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि फ़लस्तीन वाले मामले पे भी पहले नंबर पे तौक़ुआत पाकिस्तानियों की, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है मुसलमान, उनकी तौक़ुआत गलत साबित हुई ट्रंप के हवाले से। दूसरी जो थी वो ये थी कि अब अफ़गानिस्तान में वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन आपने देखा कि उसने आते ही कहा कि हमारा असला जो है वो जो वहाँ पर रह गया था तो वह असला हमने वापस लेना है। साथ उसने ईरान के साथ भी एक मास खोल दिया, क्योंकि इस वक्त टॉक्स ईरान के साथ हो रही हैं, उनकी जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है उसके ऊपर टॉक्स जारी हैं मुसलसल, अमेरिका की और ईरान की। लेकिन ये भी नज़र आ गया कि वो ईरान के भी छेड़छाड़ करना चाहता है कि अगर ईरान उसकी बात नहीं मानता, कोई टॉक्स कामयाब नहीं, तो वो उधर अब अगर वो वापस लेना चाहता है अफगानिस्तान से, तो इसका मतलब कि वो वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ करना चाहता है। वो ईरान उधर भी वो तौक़ुआत गलत साबित हुई कि उसको पाकिस्तान की हुकूमत ज़रूरत, तो इसका मतलब है कि नहीं, बात गलत साबित हुई। क्यों? वो अफगानिस्तान के हवाले से भी बात और पाकिस्तान फिर पड़ेगी। अच्छा, वो ये था कि उसको इन दोनों चीज़ों में फिर पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो चाहे पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आता है उसको कोई मसला नहीं होगा। नहीं, मसला है। क्यों? अब वो तीसरी एक चीज़ शुरू हो गई है, वो है और वो है अमेरिका के माली वाली मिनरल्स की पर कब्जों की बात, मिनरल्स लेने की बात। उसमें जो है उस पाकिस्तान के साथ उसने इंगेज किया हुआ है। तो सारा कुछ तो इस तरह से ऐसी चीज हो गई है, अब इमरान के हवाले से कोई बात हो सकती है, क्योंकि तीनों चीज़ों में मिसफिट है। अगर ट्रंप जो है वो चाहता है, यानी इसराइल के हवाले देख लें, उसकी जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अब इमरान खान जाहिर अगर बाहर होते तो वो मुसलसल इसराइल को टारगेट करते, वो फ़लस्तीन के हक़ में बात करते, और उनकी बात का असर भी है इमरान खान की बात का। इमरान खान को यह ना करना पड़ता कि आप पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से 5, 7, 10 हज़ार बंदे ला के यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद में आप कराची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से इसका इसराइल को क्या नुकसान हो रहा है? इसका कोई नुकसान नहीं है। इन मजहबी जमातों की क्या ऊपर क्या क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी पावर क्या है, इनकी बात का असर क्या है इंटरनेशनली? कोई असर नहीं है। लेकिन इमरान खान बगैर कोई प्रोटेस्ट किए एक वो ट्वीट भी कर देते तो उसका एक असर होना था। उनकी एक आवाज़ है इंटरनेशनली, उसकी एक वक़्त है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, तो इमरान खान उसके ऊपर बात करते। अगर पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने कोई अफगानिस्तान के अंदर छेड़छाड़ करवानी है या ईरान में करवानी है, इमरान खान के होते हुए वो नामुमकिन है, तसव्वुर नहीं हो सकता। तो यहाँ भी मिसफिट है इमरान खान। और तीसरा, ये जो मिनरल्स वाला मामला है, मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत सवालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मिनरल्स जो हैं, अगर कोई इंटरनेशनल कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे मकामी कोई बाहर की कंपनी आती है और उसके साथ पाकिस्तान के मामला तय होते हैं और मकामी जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मसला इस हुकूमत का यह है कि इससे इतनी आवाम को नफ़रत है और इतने अवाम इनके वाले से शकूक व शुबहात का शिकार है, और इनका माजी भी बताते हैं कि उन्होंने जो करप्शन और लूट मार किया, लोग इन पर एतमाद नहीं करना चाहते, इसलिए लोग मुखालफत कर रहे हैं कि
इनके होते हुए किसी तरह की कोई डील मिनरल्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी अमेरिका के लिए ये उसके फ़ायदा मंद हैं। जो करप्ट लीडर्स होते हैं वो इंटरनेशनल कुव्वतों के लिए बड़े फ़ायदा मंद होते हैं, क्योंकि वो करप्ट होते हैं, कमज़ोर होते हैं। करप्ट आदमी हमेशा कमज़ोर होता है, उसके बाहर एसेट्स होते हैं, तो वो वहाँ से उसकी बाजू मरोड़ते हैं और उसे काम करवा लेते हैं। बाजू मरोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो या उसको पैसे दे के ख़रीद लेते हैं, या उसको थ्रेट करके ख़रीद लेते हैं, या उसकी को कमज़ोरी पकड़ के ख़रीद लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे PTI जिनसे छुड़वाई गई, कुछ के साथ तो खैर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ उनकी फैमिली के साथ, और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा, उनका भी लोगों को पता है कि किस किस के साथ ये हुआ है, और जिनकी कोई वीडियोस थी वो उन्होंने वीडियोस की वजह से छोड़ दी, कुछ की करप्शन की फाइलें थी उन्होंने उसकी वजह से छोड़ दी। लेकिन एक बड़ी तादाद वो है जिनके साथ जिनकी फैमिली के साथ ऐसी चीज़ें हुई कि वो अगर किसी के साथ भी होती तो वो किसी भी पार्टी के होते वो छोड़ देते। तो जैसे PTI के कुछ लोगों की वीडियोस और फाइलें इस निज़ाम के पास नहीं, तो उन्होंने उनसे जो मनवाना था मनवा लिया है। तो हमारे यहाँ पे जो हुक्मरान बैठे हैं, तो इनके ऐसा समझें कि फ़ाइलें और इनकी जो भी चीज़ें वो अब उधर है, अमेरिका के पास है, तो उनके लिए बड़ा आसान है। ऐसे करप्ट लोग जो हैं वो उनके लिए बड़े फ़ायदा मंद होते हैं, तो वो उनके ज़रिए चीज़ें करवाते हैं। तो इसलिए ये सारी बात बयान करने का मकसद ये था कि PTI को इन चीज़ों से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। और PTI को इसलिए तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि PTI को देख लेना चाहिए कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान के हवाले से अमेरिका ने सिवाय कुछ लोगों के ट्वीट्स के कुछ भी नहीं किया। तो अब आप इस रियलिटी को मान लीजिए। हाँ, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये ख्याल है कि नहीं, अभी भी हम इंगेज किए हुए हैं और कोई चीज़ जो है वो इसका पॉजिटिव चीज़ निकल सकती है, तो ठीक है, वो अपने तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, वो करते रहे। लेकिन अब ये जो ट्वीट आया जैक बर्गमैन का, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जश्न PTI को नहीं मनाना चाहिए। PTI को इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि जब ये मौसूफ पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला। बल्कि वो उसने तो कहा, अयाज सादिक ने, उसने कहा तमाम एंगेजमेंट्स में उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला। और फिर अभी जो वो ट्वीट कर रहे हैं जाके, फ्री इमरान खान का जो ट्वीट उन्होंने अमेरिका जाके किया, उसमें भी उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मेरी जो एंगेजमेंट हुई है तो उसमें मैंने इमरान खान की बात की। नहीं, मैं एंगेजमेंट्स हुई हमारी, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान रिहा हों, और इमरान खान के ज़रिए फिर ये और वो, ये सारी सिर्फ बातें हैं। अच्छा, ये उन्होंने क्यों बातें की? और बल्कि इसमें भी आप देख लें कि जब वो आए यहाँ पे, सबसे वो मिले PTI वालों से नहीं मिले। इसमें खैर PTI वाले भी ऑन बोर्ड थे कहीं ना कहीं। उनको भी कहा गया, मिस्टर गौर साहब को और आमिर डोगर को, कि तुम लोगों ने नहीं जाना, तो वो लोग नहीं गए। जिस मुलाकात को उनको दावतनामा मिला भी तो नहीं गए। जो एम्बेसी वाला PTI कहती है कि मैं दावत नहीं मिली, उस पर ईसा नकवी साहब ने एम्बेसी को ईमेल की, एम्बेसी उनको अमरीकी फॉरेन ऑफिस को, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी गई थी। उसमें तहरीक इंसाफ के गौर साहब नहीं गए, आमिर डोगर साहब, ये जो बुलाए गए थे वो नहीं गए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने भी तो नहीं, ये जो कांग्रेसमैन है 3 आए थे, इन्होंने भी तो कोई ऐसी कोशिश नहीं की ना कि वो PTI से लाजमी मिले। तो अब जाके वहाँ ट्वीट कर दिया। तो मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात हुई है, मैंने कहा इन्होंने ये ट्वीट कर दिया, तो उन्होंने कहा ये ट्वीट उन्होंने इसलिए किया है कि यहाँ ये कमिटमेंट करके गए थे कि जब ये पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान जाकर ये इमरान खान से मिलेंगे। अगर इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी तो ये अलीमा खान से ज़रूर मिलेंगे। अब जब उन्होंने उस वादे पे अमल नहीं किया, उस कमिटमेंट पे अमल नहीं किया, अब बाहर जाके फिर एक मीठी गोली दे दी PTI वालों को, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि वहाँ ट्वीट कर दिया। तो आप जब कमिटमेंट करके आए थे यहाँ पे, और बल्कि इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मतलब एक तो यहाँ तक मतलब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंगेज किए हुए थे उनमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने तो यहाँ तक उनके साथ वो किया हुआ था कि शायद ये जाएंगे मौसूफ और इमरान खान से मिलेंगे, और उनके लिए एक शर्ट के ऊपर ऑटोग्राफ भी इमरान खान का लेंगे। क्योंकि जो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, कांग्रेसमैन पाकिस्तान के लिए, मतलब वो आया, ये वो सारा कुछ। लेकिन वो अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है, अपना उसका जो हल्का है जहाँ से उसने वोट लेने होते हैं, जहाँ उसके लोग हैं, तो वहाँ वालों के साथ तो उसका और तरह का ताल्लुक होता है। वहाँ तो उसको उनकी ज़रूरत है, उनके वोटों की ज़रूरत है, उनको इंगेज रखना, उनको खुश रखना, उसकी ज़रूरत है। तो वहाँ तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही थी। तो लिहाजा जब वो पाकिस्तान में आके उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं कहा, इमरान खान से मिले नहीं, बल्कि आपको याद होगा कि PTI ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी, PTI के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, कि एक डेलीगेशन आएगा वो इमरान खान से मिलेगा। ये इसी डेलीगेशन के हवाले से शायद बात थी, लेकिन वो नहीं मिले इमरान खान से, ना वो अलीमा खान से ना मिले, ना वो PTI से मिले। या आके पाकिस्तान की हुकूमत, इदारों, उन सबको मिल के ला शाबा करके अब बाहर जाके आराम से ट्वीट कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि ये ट्वीट उन्होंने
अपने उन लोगों को बेसिकली जो है वो खुश करने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया है जिन लोगों से उन्होंने वो की थी, कमिटमेंट की थी कि वो पाकिस्तान जाके और इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब से या अलीमा खान साहबा से मिलेंगे। तो लिहाजा पीटीआई को, जिस तरह से मैंने कहा कि पीटीआई को इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, पीटीआई को इस पर जश्न नहीं मनाने चाहिए, पीटीआई को इस पर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। अमेरिका इस वक्त इस तरह की जो भी चीज़ करेगा वो अपनी जो इस वक्त बारगेनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए करेगा। उसका इमरान खान से कोई सिंसियर तल्लुक नहीं होगा। और इस वक्त अमेरिका की आप देख लेना कि वो क्या कर रहे हैं, वो टैरिफ वॉर जो है वो क्या है, वो सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया के मुल्कों के ऊपर जहाँ जहाँ से वो इंपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर टैरिफ लगा के वो निगोशिएट कर रहे हैं, निगोशिएट करके और अपने मुल्क का कुछ फ़ायदा करने के लिए, भला करने के लिए कुछ चीज़ें मनवा रहे हैं। तो ये ट्वीट्स भी जो हैं ये उसी टैरिफ वॉर, मिनरल्स, फ़ायदे अमेरिका के लिए, उसी का ये ट्वीट्स भी हिस्सा हैं। इन ट्वीट्स का इमरान खान की रिहाई से कोई तल्लुक़ नहीं है। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई ने जो भी करना है वो पाकिस्तान में करना है, जो भी दबाव बढ़ाना है वो पाकिस्तान में बढ़ाना है। इसके अलावा जो है वो कहीं से अभी अमेरिका से पीटीआई को ना तो तवक्कुआत रखनी चाहिए, ना ही उधर से कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इस ट्वीट का कोई किसी तरह का कोई सीरियस इम्पैक्ट नहीं है। जो पीटीआई के सोशल मीडिया ने कल इस पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है, उनको ये सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। उनको इस रियलिटी का पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है वो अब जो भी चीज़ें कर रहा है वो पाकिस्तान से मिनरल्स के हवाले से जो भी मामलात हैं उसको बेहतर टर्म्स पे तय करने के लिए ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।